स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बताएंगे 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1.1 का प्रश्नों के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF निकालना है। प्रश्न 135 और 225 है। 2 नंबर है कि 196 और 38, 220 और 3 नंबर है कि 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि A बराबर 225 तथा B बराबर 135। और याद रखिए कि हमेशा बड़ा वाला संख्या को A माना जाएगा और छोटा वाला संख्या को B माना जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है कि A बराबर B क्यूब प्लस R बराबर R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, अर्थात R का मान जो हो 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा हो और लेकिन B से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग रफ कर लेते हैं। तो रफ आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस प्रकार से रफ कर लेना है। और इसमें 1 2 3 तीन गो स्टेप बन रहा है, तो तीनों स्टेप को यहाँ पे लिख देना है। तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है कि A बराबर B क्यूब प्लस R है, तो A का मान कितना 225 है, तो 225 लिखेंगे बराबर B का मान 135 है, तो 135। और Q का मतलब होता है कि जितना बार में कटा हुआ है। तो रफ में देखिए एक बार में कटा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और पहला स्टेप में शेष कितना बचा है, 90 बचा है, तो प्लस में R का मतलब शेषफल होता है, तो 90 यहाँ पे लिख देंगे। स्टेप अब यहाँ पे देखिए R का मान जो है 0 के बराबर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी पूरा स्टेप कंप्लीट होता है। तो स्टेप 2 हम लेंगे यहाँ पे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब A का मान ये हो जाएगा 135, यानी कि इसको ला देते हैं यहाँ पे, तो 135 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, अब भाग किससे देना है, तो 90 से देना है, तो 90 आ जाएगा यहाँ पे, यानी जो शेष बचता है उसको ला देंगे यहाँ पे। और इनटू, अब दूसरा स्टेप में कितना बार में कटा है, तो एक बार में, तो फिर एक यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरा स्टेप में शेष बचा है 45, यानी 45 बचा है, तो 45 लिखेंगे। यहाँ पे भी R का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, तो आगे अगला स्टेप लेंगे स्टेप 3। 3 नंबर स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में अब 90 को लाएंगे यहाँ पे, तो 90 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, अब 45 को ला देंगे यहाँ पे, यही ना है, 90 अंदर है 45 यहाँ पे। अब कट कितना बार में रहा है, तो 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे गुणा में 2 लिखेंगे और प्लस में यहाँ पे शेषफल का बचा 0, तो यहाँ पे आ गया शेषफल 0, तो यहीं पे हमारा हो जाता है HCF। तो HCF किसको कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा, तो लिख देंगे अतः HCF इक्वल टू 45 आंसर। 135 और 225 का HCF क्या हुआ, 45 हो गया। इसी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर वाला को देख लेते हैं। 2 नंबर वाला दिया है कि 196 और 38,222 का HCF निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व नंबर 2 करते हैं। इसमें मान लेंगे कि माना कि A बराबर, इन दोनों में बड़ा कौन है, 196 और 38,220 में, तो 38,220 बड़ा है, तो इसको A मानेंगे और 196 को B मानेंगे। 38,220 को A तथा 196 को मान लीजिए B। 196 हो गया B, कोई दिक्कत। आगे अब क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। विभाजन प्रमेयिका होता है A बराबर B क्यूब प्लस R 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, यही ना होता है। अब इसी पे इसको सेट करना है, तो इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। तो देखिए रफ यहाँ पे कर लिया गया, रफ किया गया, तो इसमें एक ही को स्टेप बन रहा है, एक ही बार में पूरा कट जाएगा, तो इसमें मात्र एक ही को स्टेप होगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा कि A का मान कितना 38,220 इक्वल टू B का मान 196 हो जाएगा, इनटू कितना बार में कट रहा है, तो 195 बार में पूरा कट जा रहा है, तो 195 यहाँ पे, और प्लस में शेष होता है, तो शेषफल यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो शेषफल 0 होगा तो यहाँ वाला हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो लिख देंगे अतः HCF इक्वल टू 196 आंसर। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब लास्ट इसका है 3 नंबर कि 867 और 255 का HCF अब ज्ञात करना है हमें।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे। तो 3 नंबर में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर, यानी कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 867 या 255। तो 867 बड़ा है तो बड़ा वाला को ए मानेंगे और 255 को बी मानेंगे। तो 867 ए हो गया तथा बी बराबर कितना हो गया, 255। इतना मान लिया गया। अब आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यही ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसी पे सेट करेंगे। तो इसका भी क्या कर लीजिएगा, आप लोग रफ कर लीजिएगा इस तरह से, जिस तरह से यहाँ रफ किया गया है। और इसी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। तो इसमें 3 गो स्टेप बन रहा है, इस स्टेप को यहाँ लिख दीजिए। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या है, ए का मान कितना 867 बराबर बी का मान है 255, तो 255 भर देंगे। और इंटू क्यू है, तो क्यू का मान कितना, यहाँ पे 3 बार में कट रहा है तो क्यू का मान हो जाएगा 3, प्लस स्टेप 2 में शेषफल बच रहा है 102, तो 102 यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ पे जो है आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे स्टेप 2। दूसरा स्टेप में क्या है, 255 को लाएंगे यहाँ पे, तो 255 बराबर, अब 102 को लाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा बी का मान। और क्यू कितना बार में कट रहा है, 102 से 255, तो 2 बार में कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। और शेष बच जा रहा है कितना, 51 बच रहा है, तो 51 यहाँ पे लिख देंगे। अगला स्टेप, स्टेप 3, यहाँ पे भी आर का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए स्टेप 3 निकालेंगे। तो स्टेप 3 में क्या होगा कि 102 आ जाएगा यहाँ पे, और 51 जो है यहाँ पे आ जाएगा। और कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में पूरा कट जाएगा, शेषफल बच जाएगा 0, शेष 0 बचा हुआ है। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 0, तो यहीं पे HCF हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः HCF इक्वल टू, इसको बोला जाता है HCF, तो HCF इक्वल टू कितना, 51, यही हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 2 नंबर लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है। यानी कि इस रूप का होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक दर्शा देना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 और शेषफल r है, इतना मान लेंगे। मानने के बाद किस विधि से हल करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिखेंगे कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर b³ + r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ये होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए b का मान लिया गया है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 6³ c क्या करना है, 1, 3 और 5 प्लस में लाना है। तो पहले ए ओ को लेकर के चलते हैं, 1 को 1 पर सिद्ध कर देंगे, तो बाकी ये तीनों पर इसी प्रकार लिख करके लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ बच क्या रहा है, क्यू बच रहा है, तो क्यू का मान हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3 रख देंगे। तो लिखेंगे कि अब क्यू बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश रखने पर यानी क्यू का मान कहाँ तक रखना है, 4, 5, 6 तक भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब 1 रखा जाएगा, तो इसलिए a बराबर 6 इंटू क्यू का मान रखेंगे 1, तो 1 होगा, प्लस में 1, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो 6 एकम 6, 1, 7 आया क्या, विषम संख्या। कितना आया, विषम संख्या आया। अब तथा a बराबर जब 2 रख दीजिए, a बराबर, तो a बराबर कितना होगा, क्यू का मान 2 रखिएगा, तो a बराबर कितना, देखिए ये a बराबर 6 का 6 और क्यू का मान रख देना कितना है, अब 2 रखना है। तो 2 रख दीजिए क्यू के जगह पर, यहाँ क्यू है तो क्यू के जगह पर रख दीजिए 2 और प्लस में 1 है तो 1। अब a का मान कितना हुआ, 6 दूना 12, 1 13, 13 एक विषम संख्या है, यानी विषम संख्या आया। पुनः अब क्या कर देंगे कि अब क्यू का मान अब कितना ले लिया, 3 ले लिया जाएगा। तब क्या होगा, जब क्यू का मान 3 रखिएगा, तो a का मान यहाँ पे a का मान निकलेगा, तो क्यू के जगह पर अब 3 रखना है। तो a बराबर 6 × 3 + 1 हो जाएगा। तो 6 3 18, 1 19 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 19 हुआ, यह भी हुआ विषम संख्या।
4 रखिएगा तब वो क्या होगा, 4 छक 24 1 25, तभी विषम संख्या आएगा, यानी कि प्रत्येक की स्थिति में क्या है, विषम संख्या आता है। तो लिख देंगे कि इसी प्रकार 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। बस यही सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड। एक बार और समझ लीजिए, इसमें क्या करेंगे कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 और शेषफल r है। अब यूक्लिड भाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड भाजन प्रमेयिका होता क्या है कि a बराबर b³ प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता। अब a बराबर 6³ प्लस 1 हो गया, a बराबर 6³ प्लस 1, यानी कि यहाँ पे 6³ प्लस 1 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 के रूप में हमें लाना है। तो किसी एक को ले लेंगे, तो इसी को ले लेते हैं और इसको यहाँ 1 ले लिया गया। तो a बराबर b का मान 6 माना गया, तो 6³ प्लस 1 को ले लेंगे। अब q बराबर 1 2 3 4 रखेंगे, तो a बराबर क्या होगा, जब 1 रखेंगे तो 6 और q का मान 1 रख दिएगा, 1 का 1 हो गया, तो 6 एकम 6 1 7 हो गया, यानी कि 7 एक विषम संख्या है। तथा अब a बराबर कितना अब रख देंगे, अब रख देंगे q बराबर अब कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। जब 2 रखेंगे तो 6 का 6 और ये q के जगह पर अब 2 हो गया, 1 का 1, तो 6 दूना 12 1 13, यानी कि 13 हो गया। अब q बराबर 3 रख देंगे, तब जब 3 रखेंगे तो a का a रहेगा, a बराबर ये 6 है तो 6 का 6 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। और अब q का मान रखेंगे कितना, तो 3 और प्लस में 1 का 1, तो 6 3 18 19, यानी कि ये भी विषम संख्या है। तो हम प्रत्येक स्थिति में देख रहे हैं कि विषम संख्या ही आ रहा है। तो लिखें कि इसी प्रकार 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 के रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, यानी कि यही सिद्ध करना था, बस सिद्ध हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर लिखा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, यानी कि 6 से 16 सदस्य और 32 सदस्य वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इसको इस रूप में ऐसे सजा देना है कि सभी स्तंभ में क्या हो, सभी लाइन जो है, सभी पंक्ति जो है, सभी स्तंभ में समान समान सेना, यानी कि बराबर बराबर सेना आ जाए। तो कितना कितना सेना होगा वही संख्या बता देना है। तो बराबर होने के लिए क्या होगा, इसका एचसीएफ 6 से 16 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो सबसे पहले स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 6 से 16 इंटू इन 32 का एचसीएफ हम निकाल देंगे, तो वही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए बराबर क्या होगा, 32 होगा 6 से 16। याद रखिए, हमेशा बताएं क्या है कि ए का मान हमेशा बड़ा वाला लेना है, तो 6 से 16 हो जाएगा। तथा बी का मान कितना हो जाएगा, 32, बी का मान होगा 32। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बराबर b³ प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी कि r का मान 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होना चाहिए। अब इसी को सेट करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 ए का मान कितना है 6 से 16, तो 6 से 16 भरेंगे, बराबर बी का मान है 32 इंटू ये कितने बार में 6 यानी 32 से 6 से 16 कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 19 बार में, और शेष बच जाएगा कितना, 8 बच जाएगा। यदि दिक्कत है तो क्या करिएगा, रफ कर लीजिएगा। यहाँ पे रफ हुआ है, ठीक है, रफ को आप लोग देख लीजिए। इस तरह से रफ कर लेना है। और स्टेप 2 में, दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप 2, यानी कि जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या है, 8 से भाग दिया गया है 32 में और 4 बार में कटा है, उसी को यहाँ पे लिख देना है। यानी कि अब 32 को ला देंगे कहाँ पे, यहाँ पे लाएंगे 32 को, बराबर 8 को ला देंगे यहाँ पे, यानी 8 को 32 से भाग देंगे तो कई बार में कटेगा, 4 बार में।
शेष क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब शेष 0 आ गया तो HCF कितना हो जाएगा, HCF इसका हो गया, किसको, इसको HCF बोला जाता है, तो HCF हो गया 8। तो क्या लिख सकते हैं, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। लिख देंगे कि अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप लिख देते हैं तो परीक्षा में आपको 2 नंबर पूर्ण रूप से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं।